हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं, टाइफून यागी ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और साउथ चाइना जैसे देशों को प्रभावित किया है। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें पहले टाइफून यागी के बारे में। टाइफून यागी दक्षिणी चीन सागर में विकसित हुआ और इसकी उत्पत्ति पलाऊ से एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हुई थी। इसे इस वर्ष बेरिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है और इस तूफान की विशेषता इसकी तेज होने वाली बारिश और तेज बहने वाली हवाएं हैं। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव के द्वारा भारत सरकार ने सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा पर म्यांमार भेजी और भारतीय वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान ने भी काफ़ी सारी सामग्री को लाओस तक पहुंचाया। ऑपरेशन सद्भाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर समिट के दौरान की गई थी और ये लुक ईस्ट पॉलिसी का ही विस्तृत रूप है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 4C पर प्रकाश डाला है, जिसमें 4 C's हैं: कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसा आप जानते हैं कि सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो चलिए जानते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्य के बारे में भी। आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार करना है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा काफ़ी सारी परियोजनाओं को लागू किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं: भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिस्ट ट्रांसपोर्ट परियोजना, और इसके साथ साथ ही भारत सरकार के द्वारा महामारी के दौरान आसियान देशों को विस्तारित रूप में चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई। भारत शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में जमीनी स्तर के समुदायों के विकास में सहायता देने के लिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में अन्य परियोजनाओं को भी लागू कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने जिस भी लक्ष्य को आपने सोचा है अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।